सिंपल फॉर्मूला है 21 डेज 180 डेज। आपको पता है 21 डेज कोई भी चीज शिद्दत से करो, तब तक मोटिवेशन भी हेल्प करता है। राइट। आप फ्रेंड को ब्राइब करो, वाइफ को ब्राइब करो, पार्टनर को ब्राइब करो कि भाई 5 बजे इस्त्री चिपका देना, उठा देना, जिम में लात मार के भेजना। 21 डेज फॉर हैबिट क्रिएशन। 21 डेज करो, आपकी आदत बनेगी। लोग लगते हैं ना हमेशा, हाँ यार जिम जाना है, जिम जाना है, कुछ 21 दिन जिम जाना है, ऐसा प्लान करो। 22वें दिन ऑटोमेटिकली आप जाओगे, विल एंजॉय। 180 डेज लाइफस्टाइल एंड कल्चर क्रिएशन। 21 डेज आप खुद की आदत करोगे, 6 महीना कंटिन्यूस कुछ भी करोगे तो आपके आसपास भी उसे एक्सेप्ट करेंगे, भाई हेल्दी खाते हैं, ये नहीं खाता, तेल कम डालो, पनीर खाओ, प्रोटीन खाओ। तो बिजनेस में, लाइफ में कोई भी चीज करना है ना, आप लंबा मत सोचो, 21 दिन का सोचो और उसके बाद 6 महीने का सोचो, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्या बात है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 21 डेज़ कैसे हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 2024 में हमने बहुत सी गलतियां की और उस गलतियों को सुधारने का वक्त अब आ गया है। बहुत से कमिटमेंट किए थे बट उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। कुछ में अपने अंदर कुछ सुधार लाना था, वो जो कमी थी उसको सुधारना था बट वो कमी नहीं सुधार पाए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है नए साल में। तो जस्ट ये 21 डेज़ का मैं चैलेंज ले रही हूँ। थोड़ा जल्दी सुबह उठने का, मेडिटेशन करने का, कुछ सेल्फ टॉक, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने का। तो बस आज से मेरा ये चैलेंज शुरू हो रहा है एंड आप लोग भी इस चैलेंज में जुड़िए एंड अपने आप लाइफ को चेंज कीजिए। बट उसको कंटिन्यू कर नहीं कर पाते हैं, बीच में ब्रेक हो जाता है किसी न किसी कारणवश, तो उसको कंटिन्यू करना है। तो सुबह मैं उठ गई थी 4:30 के करीब, 4 बजे उठी थी बट फिर दोबारा सो गई, 4:30 बजे उठी एंड सबसे पहला जो मैंने अपना मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद कुछ अफर्मेशन बोलती हूँ, लिखती हूँ। देन सबसे पहला मेरा जो सेशन था वो मेरा था ऑप्शनल का, क्योंकि जनवरी तक ऑप्शनल पढ़ना है। तो उसको पहले पढ़ लेने से क्या होता है, माइंड फ्री हो जाता है कि ऑप्शनल मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा घर का काम करके एक्सरसाइज की और अभी एक्सरसाइज डाली हुई हूँ सूर्य नमस्कार का, अभी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने किया एटलीस्ट कम से कम 12-13 टाइम्स मैंने किया जो सूर्य नमस्कार। एंड थोड़ा फ्रेश होके फिर गई लाइब्रेरी में। अभी बहुत कम गर्ल्स आ रही हैं ठंड के कारण, बट पढ़ना तो है हमें, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो। जनवरी से पूरी पढ़ाई बिल्कुल प्री ओरिएंटेड हो गई है, मतलब दिसंबर तक तो मेंस के रिगार्डिंग ही कुछ कुछ पढ़ रही थी। बिल्कुल सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है जिसमें, क्योंकि ऑप्शनल भी बचा हुआ, एथिक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हूँ। तो अभी बस 5 मंथ का प्लान बनाई हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी यूट्यूब पे, देन उसके बाद कुछ फाइनल किया। वो स्ट्रैटेजी तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी खुद कभी मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है कि मैं वो स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे जैसा भी लगा अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाया है और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरा जनवरी में अभी मुझे जो पढ़ना है 2 सब्जेक्ट, एक इकोनॉमिक्स एंड दूसरा पॉलिटी, ये 30 डेज़ में मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड रहा बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में जैसे अभी मेरा 15 डेज़ मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर मतलब मई से लेके जितना भी अक्टूबर तक का इकोनॉमिक्स का जितना भी सेशन रहेगा मुझे वो करंट अफेयर में कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी अगर आप एक मैगज़ीन लेके बैठोगे ना तो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा पढ़ना, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो मैंने उसी सर का ये वीडियो देखा था कि करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट का करंट ले लो
मई से लेके अभी जो मंथ चल रहा है। तो अभी विज़न आईएएस का अक्टूबर तक लास्ट आया हुआ है मैगज़ीन, तो मैं मई से शुरू कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आज मैंने मई का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। और इसमें भी मैं क्या करती हूँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। जैसे विज़न आईएएस के ऐप पे जाइएगा तो वहाँ पे स्मार्ट क्यूज़ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले ये पढ़ने से पहले वो क्यूज़ पहले देख लेती हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जो जो क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं ना, उसको बिल्कुल उस टॉपिक से मिलाती हूँ और उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ऐसे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि उतने सारे, मतलब अगर उसमें 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक में भी कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम हो गया है 4:30 होने वाला है। जैसे ही घर आई पापा ने बोला थोड़ा आग जला दो। मुझे जलाने बिल्कुल नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रही थी। बार पर लग तो रहा था, फिर बुझ जा रहा था, फिर कैसे भी करके जलाई, जल गया था थोड़ी देर। ठंड काफ़ी लग रहा था तो स्वेटर चेंज कर ली। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है आफ्टर लाइब्रेरी से आने के बाद, क्योंकि 3:30 बजे वहाँ से निकली हूँ तो पढ़ाने चली जाती हूँ। और वहाँ से आने के बाद घर पे मतलब जो टाइम जाता है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाता है। और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है खुद पे, कितना टाइम वेस्ट 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 जैसा वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट हो जाता है वो चीज़। कोई नहीं, उसको हम ट्राई करेंगे मिनिमाइज़ करने का। एक्चुअली होता क्या है, जब आप घर पे होते हो तो कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आप इसे पढ़ा के मैं आती हूँ 6:30 बजे, एंड फिर वहाँ आने के बाद थोड़ा घर पे काम वाम हो जाता है, तो 7-8 मतलब करते बैठते बैठते स्टडी टेबल पे 9 बज ही जाता है। मतलब एनी हाउ ना भी चाहे तो 9 बज जाता है। उसके बाद मन नहीं करता है, लेकिन मन पे तो हम लोगों को काबू करना होगा। और धीरे धीरे हम इसी चीज़ का हैबिट बना रहे हैं 21 डेज़ का। तो हम ज़रूर उस हैबिट में सक्सेस ज़रूर हमें मिलेगी। अभी तक मेरा एमसीक्यू बाकी है तो उसको पहले करेंगे, उसके बाद फिर लेट्स देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करना है। तो आज मैंने पढ़ा है केवल बैंकिंग, मनी। तो इससे आज ये दृष्टि आई इसके बुक से इसका पहले लगाएंगे मॉक, एंड फिर कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। देन आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह इस चैलेंज में आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपने आप को बेहतर बनाइए इस जनवरी 2025 में, बिकॉज़ टाइम बहुत फास्ट निकल रहा है एंड हमें अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, थोड़ा झगड़ा वगैरह का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई।